हेलो स्टूडेंट्स, तो वापस से स्वागत है आपका हमारे अशोक अकेडमी के इस चैनल पर। फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड वीडियो आने में आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए सॉरी आप सभी लोगों से। थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से वीडियो आ नहीं पाई, वीडियो मिल नहीं पाई आप लोगों को, लेकिन अब तबीयत बिल्कुल ठीक है, वीडियोज़ आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली मिलेंगी। तो चलिए वापस से रिकॉल करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देखा था बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किसके लिए देखा था? प्लेन मिरर के लिए, बिल्कुल प्लेन मिरर के लिए। और जो हमारा वो लेक्चर एंड हुआ था वहां मैंने आपको बताया था कि हम अगली क्लास में देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। जी बच्चों, स्फेरिकल मिरर्स आज हम देखने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं और उनमें रिफ्लेक्शंस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले रिफ्लेक्शन समझने से पहले हमको समझना जरूरी है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। आपने शायद किसी ने स्फेरिकल मिरर्स देखे ना हो पहले कि वो कैसे होते हैं, और अगर आपने देखे भी होंगे तो शायद से आपको पता नहीं होगा कि स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं। देखो बच्चों, ये जस्ट इमेजिन कि ये एक स्फेयर है। क्या है? स्फेयर। स्फेयर पता है ना क्या होता है? लाइक ए बॉल, फुटबॉल होती है ना आपकी, वो एक स्फेयर। क्योंकि उसको आप किधर से भी देखो, कहीं से भी, वो बिल्कुल राउंड शेप है, उसकी शेप बिल्कुल एकदम से गोल है कहीं से भी देखने पे। मतलब वो उसको 360 एंगल कैसे ही घुमा लो, उसको आपको गोल ही, जो आप उसको गोल देखेंगे हर कहीं से। तो बच्चों सोचो ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर का एक सेंटर होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर कहीं। अगर इस स्फेयर का आपने ये छोटा सा टुकड़ा, मैं बोलता हूँ ये छोटा सा टुकड़ा आपने काट लिया, ठीक है, ये आपने काट दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये स्फेयर था और आपने इसका छोटा सा टुकड़ा काटा। अब ये कुछ ऐसा वाला हिस्सा है, ठीक है। मैं इस हिस्से को यहाँ बनाता हूँ, देखो ये हिस्सा है कुछ ऐसा, ठीक है। और इस हिस्से का यहाँ पर एक सेंटर था, ठीक है बच्चों। इस सेंटर से एक लाइन लेके आओ यहाँ पर, ऐसे इसको कट करती हुई स्ट्रेट, ऐसे एक लाइन लेके आए जिसने इसको कट किया। इस लाइन को बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या बोला मैंने इसको? क्या था ये? सेंटर, जी सी, सेंटर। सी से मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां तक क्लियर? जहां ये पॉइंट, जहां ये लाइन कट की है इसके ऊपर, वहां ये पॉइंट बोला जाता है पी। पी यानी पोल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पोल, ठीक है। देखो ये अभी क्या है, अभी मिरर नहीं बनाया अच्छे से। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्लेन मिरर के टाइम क्या बताया था कि मिरर के एक साइड में पॉलिश होती है, मिरर के एक साइड में पॉलिश होती है, लेकिन यहाँ तो अभी कहीं पॉलिश नहीं है, तो यहाँ हम पॉलिश करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जैसे प्लेन मिरर है, इसके हमने इस तरफ पॉलिश की या फिर इस तरफ पॉलिश की, पाथ सेम है, लेकिन यहाँ फर्क है क्योंकि यहाँ स्फेयर जो वो सरफेस है हमारा, वो प्लेन नहीं है, सिमिलर नहीं है दोनों तरफ से। इधर से वो ऐसा दिख रहा है और इधर से कुछ अलग दिख रहा है, समझ पा रहे हैं ना? जैसे ऐसा है तो इधर से तो हमको ये वाली शेप नजर आएगी, ऐसी वाली, और इधर से ऐसी वाली शेप नजर आएगी, केव टाइप, ये तो वो अलग नजर आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ जो पॉलिश होगी, पॉलिश होने के बाद ये हमको कुछ ऐसे नजर आएंगे, दो। देखो, एक में तो हमने यहाँ बाहर पॉलिश की, एक में हमने यहाँ अंदर पॉलिश की, ठीक है बच्चों। एक में हमने बाहर पॉलिश की, एक में हमने अंदर पॉलिश की, तो और बाकी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो वापस आते हैं। तो जिसके बाहर पॉलिश होती है बच्चों, जिसके बाहर पॉलिश होती है, वो हमारा मिरर होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है बच्चों? कॉनकेव मिरर। जिसके अंदर यहां पर पॉलिश होती है, वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। किसी भी चीज का और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब चीजें सेम हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिश का फर्क है। किस चीज का फर्क है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिश का।
कॉन्वेक्स में इधर आपको पॉलिश हुई मिलेगी, कॉनकेव में इधर आपको पॉलिश हुई मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये देखते हैं इसको वापस से। हाँ, यहाँ दिखता है। तो ये मैंने क्या बताया, ये वाला पॉइंट कौन सा है, P, ये C, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे F, कैपिटल F यानी कि फोकस। जी हाँ बच्चों, F यानी कि फोकस। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स। अब बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होते हैं। चलो मैं इसको रफ कर लेता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कीजिए आप। और अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों पीडीएफ की फॉर्म में या रिटेन नोट्स चाहिए तो आप हमारे अशोक अकेडमी के ऐप पर जाकर नोट्स ले सकते हैं। अशोक अकेडमी का हमारा जो ऐप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे ऐप को वहां लॉगिन कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे काफ़ी अच्छे से बने हुए, तैयार किए हुए। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हें पढ़ना है फोकस से, और बाकी सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम क्या देखेंगे अब, रिफ्लेक्शंस इन स्फेरिकल मिरर। क्या देखेंगे बच्चों, इस रिफ्लेक्शंस इन स्फेरिकल मिरर। देखिए बच्चों, मैंने आपको दो मिरर बताए, कौन कौन से, आप मुझे बताएंगे ये वाला मिरर कौन सा है, ये, और ये कौन सा है, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये कौन सा मिरर है बच्चों जी, ये है कॉन्वेक्स मिरर, और वो है हमारा कॉनकेव मिरर। जी, इनके यहाँ हमने लाइन खींची, ये पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों, पोल, ये पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों, फोकस, ये पॉइंट कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये लाइन कट की यहाँ पर, ये पॉइंट क्या होगा, पोल, ये पॉइंट यहाँ बीचों बीच क्या होगा, फोकस, ये पॉइंट यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये कंफ्यूज मत होना कि इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसके इधर है, क्योंकि देखो ये कर्व, देखो कर्व किधर है, इस तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर इधर होगा। इसमें कर्व किधर है, इधर, तो सेंटर किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए पहला केस देखते हैं हम, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो देखो बच्चों ये हमारी इंसिडेंट रे लेट से आई, ऐसे कैसे आई है, ये पैरेलल आई है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो पैरेलल आई है ना, जब इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाती है, फोकस पे। कहाँ जाती है, फोकस से निकलती है। इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना पास है कितनी दूर है, अगर वो पैरेलल आएगी तो यहाँ फोकस से जाएगी। देखो अगर ये बिल्कुल पास में भी आती है ना बच्चों, ऐसे बिल्कुल पास में भी आती, तब भी उसको फोकस से ही निकलना होता। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ फोकस से निकलेगी, इधर से आए, इधर से आए, यहाँ आए, कहीं आए। चाहे मैं एक लाइन आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ऐसे देखो पैरेलल आई, कहाँ से निकलना है इसको, ये इसको फोकस से निकलना होगा। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया है यहाँ से, तो कहाँ से गई है लाइन, फोकस से गई है। समझ आया बच्चों,
ये था कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में सेम चीज़, अगर लाइन ऐसे देखो बच्चों, इसमें इधर से तो नहीं आ सकती क्योंकि हम किधर से इस्तेमाल करते हैं मिरर को, जहाँ पॉलिश ना हो रखी हो, जिधर शाइनी सरफेस होता है ना, वहाँ से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आई हमारी पैरेलल। तो अब बच्चों ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरह, और कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होगी कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा, यानी ये आपको लगेगा ऐसे कि लाइट जो आई है निकल कर वो फोकस से आई। समझ पा रहे हैं आप? जस्ट ऐसा समझो कि आप खड़े हैं और पीछे से किसी ने चांटा मारा और आपने घूम के देखा तो आपको आपका दोस्त दिखाई दिया, ठीक है, और आपको क्या लगेगा कि आपके दोस्त ने आपको चांटा मारा है, फिर आप उसको एक रसीद कर दोगे, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगेगा ना ऐसा कि उसने मारा है, तो ऐसा हमको लगेगा कि ये लाइट जो है यहाँ से निकल के आई है, जबकि एक्चुअल में यहाँ से आई नहीं है, ये यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि ये लाइट यहाँ से निकल के आई है, ठीक है। देखो अगर हम बेशक से लाइट यहाँ से भी गई होती तो ऐसे जाती रिफ्लेक्ट होकर और कुछ इस तरह जाती बच्चों कि यहाँ जो इसका प्रोजेक्शन है वो फोकस से जा रहा होता। समझ में आई आपको बात? ठीक है, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस ठीक है, तो नेक्स्ट केस हमारा ये है फोकस हमारा यहाँ हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ हुआ। तो नेक्स्ट केस हमारा ये है कि जो लाइट है वो आ रही है हमारी, इंसिडेंट रेज कमिंग थ्रू फोकस। जो पहले लाइट पैरेलल आ रही थी, अब कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो देखते हैं जरा, हमने देखा कि ये लाइट हमारी यहाँ से आई फोकस से, ऐसे ऐसे आई, चलो फोकस से आई, फोकस से लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी। कहाँ जाएगी? पैरेलल। ऐसे देखो मैं दूसरा बनाता हूँ, फोकस से आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली गई। फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कहीं और किसी और चीज़ के पैरेलल नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। दैट्स इट, बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। सेम केस हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? लाइट, अब बच्चों ये देखो मैंने क्या बताया था कि इधर से तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फोकस से कैसे आएगी? फोकस से ना ऐसे आएगी कुछ, कि ये हम ऐसे लेके आए लाइट, लाइट कुछ ऐसे लेके आए हैं हम कि हमको लग रहा है लाइट कहाँ जा रही है हमारी? फोकस पे जा रही है। कहाँ जा रही है? फोकस पे। लेकिन बीच में मिरर पड़ गया तो लाइट इससे आगे नहीं बढ़ सकती, तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। हमको जो इंसिडेंट रे थी वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। दैट्स इट, बहुत आसान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। जब लाइट हमारी आ रही है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैं कैपिटल C लिख देता हूँ बच्चों, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कोई फर्क देखने को, यानी उनके पाथ के बीच में आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इनके पाथ के बीच ना आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ हमारा फोकस हो गया, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। देखो बच्चों क्या बोल रहा था मैं, लाइट हमारी आई, कहाँ से आ रही? चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ऐसे
मिरर है हमारा, लाइट आई हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, तो बच्चों लाइट ना ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, और बिल्कुल यहीं से वापस चली जाएगी ऐसे। जादू। लाइट आई कहाँ से आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहीं रिफ्लेक्ट हो गई, बिल्कुल यहीं। जैसे तुम दौड़ के गए अपने दोस्त के घर, उसने चांटा मार दिया और तुम वापस से भाग गए। सर बोले, बच्चे बोलेंगे सर आप चांटे बहुत लगवा रहे हो आज, क्या करें भाई, तुम पढ़ते नहीं हो, चांटे खाए हो गए। चलिए इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं, ये कहाँ से गया है हमारा? लाइट हम ऐसे लेके आ रहे हैं जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। देखो ऐसे लाइट आई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। सही से बनाते हैं, ड्राइंग थोड़ा बोर्ड पे हो जाता है इधर उधर। लाइट कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्ट होगी, वापस से रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ जाएगी? जहाँ से आई है ना वहीं पे निकल जाएगी वापस ऐसे। दैट्स से बहुत आसान है। देखो दूसरा केस अगर हम बनाएं, इधर से बना के देख लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वहीं से वापस आ जाएगी बच्चों ऐसे, खटाए। बहुत आसान है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक लास्ट केस है वो देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखते हैं, अगर लाइट आती है हमारी पोल पर, कहाँ आती है बच्चों? पोल पर लाइट आती है अगर हमारी, तो क्या होगा? देखो अगर लाइट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, व्हेन इंसिडेंट रेज कमिंग एट पोल, पोल पर लाइट आई हमारी, तो पोल पर लाइट हमारी ऐसे आई, ठीक है, तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। कैसे? जिस एंगल से लाइट आई है हमारी, इंसिडेंट एंगल, उसी एंगल से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होके जाएगी। देखो एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये नोटेड पॉइंट है बच्चों, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा इस केस में। आई से आई, आर से निकल गया, आई और आर हमेशा इक्वल होंगे यहाँ पर। सेम केस हमारा यहाँ होगा। कैसे होगा? देखो आई लाइट, इसने बनाया यहाँ पे आगे एंगल आई, क्या बनाया? एंगल आई। रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, क्या बनाएगी? एंगल आर, और ये एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है बच्चों, एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। तो बच्चों ये हैं तरीके। कौन से तरीके? कि जिनसे लाइट स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्ट होती है। तो पहले हमने देखा था कि प्लेन मिरर के लिए, अब हमने देखा स्फेरिकल मिरर के लिए कि स्फेरिकल मिरर में लाइट कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होती है। हमने सारे तरीके देख लिए हैं। अब हम अगली क्लास में देखेंगे, अगले लेक्चर में, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ये जो स्फेरिकल मिरर से बच्चों इमेज कैसे कैसे बनाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्फेरिकल मिरर आपने कहाँ देखा होगा। अगर आप में से बहुत से बच्चों ने अगर मेट्रो में सफ़र किया हो, तो मेट्रो में एक ऐसे मिरर लगा होता है बहुत बड़ा सा, ठीक है, तो मेट्रो स्टेशन पे लगा होता है। तो ये ऐसे होते हैं, मतलब गोल से होते हैं, ऐसे हल्के हल्के गोल से होते हैं, क्योंकि स्फेयर गोल सा होता है ना बच्चों, तो ये वहाँ होते हैं। तो ये अगली क्लास में देखेंगे कि ये इमेज कैसी कैसी बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशंस कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और घर पर रहिए। चलिए थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं फिर आपसे।